नमस्कार दोस्तों। और मैं ये आपका बीओ एग्ज़ाम जो अभी 16 अगस्त को हुआ था उसी का ये सॉल्यूशन मैथ का है। इसका एक पहले वीडियो मैंने रीजनिंग का डाल रखा है। आप सभी लोग जिन्होंने नहीं देखा है वो उस पर जाके देख सकते हैं और अपने आंसर चेक कर सकते हैं। बाकी अब मैं मैथ का सॉल्यूशन आपको दे रहा हूँ जिसमें ये सेट सी यानी कि ये आपके सेट सी का क्वेश्चन नंबर ये पहले हम देख रहे हैं। ये क्वेश्चन 37 है, मैथ का क्वेश्चन 37 है सेट सी के हिसाब से बीयू एग्जाम का। देखिए इसमें क्या है, एक वृत्त की दो जीवाएं ए बी सी डी वृत्त के बाएं बिंदु पी पर काटती है। यदि पी ए सी 50 दिया है तो पी डी बी किसके बराबर होगा, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो देखिए आप सीधा सीधा क्या देख सकते हैं, अगर आपने थ्योरम पढ़ी होगी तो, और नहीं तो मैं आगे अपनी क्लास में दूंगा। अभी फिलहाल हम देखते हैं कि ये थ्योरम होती है कि जब भी आपको इस तरह से काटता है, ये साइक्लिक कोऑर्डिनेटर बोलते हैं चक्रीय चतुर्भुज, जिसके चारों चतुर्भुज सर्कल पर कट करते हैं उसे हम बोलते हैं चक्रीय चतुर्भुज। और ये प्रॉपर्टी होती है कि चक्रीय चतुर्भुज का बहिष्कोण, ये आपका बहिष्कोण है पीबीडी, ये वाला जो पूछा गया हमारा यही पूछा गया हमसे कि ये कितना होगा। तो चक्रीय चतुर्भुज का बहिष्कोण अपने सम्मुख कोण के योग के बराबर, अपने सम्मुख कोण के बराबर होता है। चक्रीय चतुर्भुज का बहिष्कोण अपने सम्मुख कोण के बराबर होता है। तो इसके सामने का कोण कितना है, ये 50। तो इसलिए ये भी कितना हो जाएगा, 50। सिंपल सा आपका ऐसे हो जाएगा। आप लिखना चाहो तो पी ए सी इक्वल टू एंगल पी डी बी के होगा, और जो कि हमारा 50 हुआ आंसर रहेगा। थ्योरम मैंने आपको बता दिए। एक और आप दूसरे तरीके से भी इसको निकाल सकते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग, आमने सामने कोणों का योग जो होता है थ्योरम के अकॉर्डिंग वो 180 होता है। तो अगर 100 ये 50 का है तो ये कितना का हो जाएगा, 130, क्योंकि दोनों का 180 होता है। और जब दोनों का 130 होता है तो बाकी ये सरल रेखा कोण हो गया 180 में से जब हमारा 130 जाएगा तब भी 50 का आएगा। तो आप दोनों तरीके से कर सकते हो। यहाँ से आपका सीधा आपको थ्योरम याद है तो आप तुरंत उसको एक बार में ही टिक कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 और इसमें पूछा गया था हमसे कि x इक्वल टू 2 प्लस 2 अपॉन 3 2 एंड 2/3 ये हमको दिया था और पूछा था कि इसकी वैल्यू बताइए x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 6x की। तो देखिए कैसे निकालना है, सिंपल सा सवाल था। x इक्वल टू, अगर आप यहाँ पे सॉल्व करोगे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2/1 लगा सकते हैं। ये अगर सॉल्व करोगे 3 2 या 6 7 हो जाएगा, 7/3 हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 2 8/3। जब एलसीएम लेंगे 3 3 दूनी 6 7 प्लस 8 यानी कि 21, 3 से काटोगे 7 बार कट जाएगा, x की वैल्यू 7 आ जाएगी। ये वैल्यू आप पुट कर दीजिए इस बार इक्वेशन में और हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये देखिए आप सबसे पहले इसमें क्या है कि 7 का क्यूब माइनस 6, 7 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू 7। देखिए इसका जो आंसर आ रहा है, ये तो आपका जो ऑप्शन ही दिया था वही गलत था, यानी ये क्वेश्चन पूरी ही तरह से गलत था। तो आगे आपको आएगा इसमें नंबर या तो एक बढ़ा के देगा या क्वेश्चन को हटाएगा डिलीट करेगा, क्योंकि ये आंसर आता है इसमें गलत है। इसका आंसर 91 आएगा। ये ऑप्शन इसमें कोई नहीं है। देखिए आप 343 था, आपका ये होगा माइनस 6 इंटू 49, ये आपका 42। जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 325 448, यानी प्लस प्लस कर लीजिए आप, 4 4 8 3। तो ये हमारा बन जाएगा, ये बनेगा इतना, माइनस इसका करेंगे तो 6 में 4 हो जाएगा 5 24 5 29, और जब हम सॉल्व करेंगे तो ये 91 बना जाएगा, जो कि इसका फाइनल आंसर था। लेकिन इसमें कोई भी ऑप्शन आपका नहीं दिया हुआ है 91 का, तो इसलिए ये आंसर आपका इसमें गलत दिया हुआ है। आप देख लेना इसका, आपको जिन लोगों ने नहीं किया उनको भी 9 मार्क्स मिलेगा, उनको कोई लॉस नहीं होने वाला इसमें, लेकिन इसका फाइनल आंसर 91 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन देखिए, एक बढ़ई 6 घंटे में एक कुर्सी बनाता है, बी बढ़ई 7 घंटे में एक कुर्सी और सी बढ़ई 8 घंटे में कुर्सी बनाता है। ये प्रत्येक 8 घंटे काम करते हैं तो 21 दिन में वो कितनी कुर्सियां बना लेंगे। इजी सा क्वेश्चन है, लॉजिकली आप वैसे ही देखोगे तब भी हो जाएगा। कि अगर हम ये देखते हैं कि कुल टाइम हम देख लें तो 21 का गुणा 8 से कर लो आप, क्योंकि 8 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए 21 दिन तक करते हैं। तो आप ये देखो 21 दिन में कुल कितने घंटे होते हैं, पहले ये देखिए। तो टोटल 168 घंटे हैं। अब पहला वाला ए बढ़ई जो है वो 6 घंटे में एक कुर्सी बनाता है, तो 168 घंटे में आप
6 से डिवाइड दे देंगे तो कुर्सियों की संख्या निकल आएगी। टोटल चीज में एक चीज से डिवाइड दे दो। ऐसे ही बी वाला कितना बनाएगा, तो उसने भी 168 घंटे तक काम किया है और एक घंटे में वो एक कुर्सी बनाना 7 घंटे लगते हैं, तो 168 घंटे में वो 7 घंटे के हिसाब से कितनी कुर्सी बनाएगा ये। फिर सी वाला भी ऐसे ही, क्योंकि 168 घंटे ये भी लेता है और 8 घंटे के हिसाब से चलेगा ये। बस इसको आपको सीधा सीधा यहाँ पर कैंसिल करके सॉल्व करना है। ये 24, 21 इन सभी को ऐड करते हैं तो 28 प्लस 24 प्लस 21 आपका मिला के हो जाएगा 73, यानी इतनी कुर्सियां बनाएगा। तो आंसर आपका सी। तो इसका करेक्ट आंसर कितना होगा, सी। ठीक है, तो आगे चल के देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये देखिए अगला क्वेश्चन है आपका एलसीएम से। ये दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम आपको दे रखा है 21 और 84, यानी कि एचसीएफ दिया है 21, एलसीएम दिया है 84 और संख्याओं का अनुपात दे रखा है आपको 1:4। तो इसमें बड़ी संख्या कौन सी होगी ये हमको बताना है। तो देखिए प्यारे बच्चों, सिंपल सा क्वेश्चन है, लंबा चौड़ा। आपको कभी भी जब संख्याओं का ही रेशो दिया है और आपको एचसीएफ कितना दिया है 21 दिया है, तो कभी भी संख्या का रेशो एचसीएफ क्या होता है, कॉमन नंबर। एचसीएफ एक ऐसा नंबर होता है जो सभी नंबरों से कॉमन निकल करके आता है। तो हम जब इनकी रेशो में ही अगर मल्टीप्लाई कर दें एक का 21 के साथ में, बड़ी वाली इन दोनों में बड़ा रेशो कौन सा है, 4, तो वैसे हमारा आंसर यही हो जाएगा। 4 का मल्टीप्लाई आप एचसीएफ से डायरेक्ट कर दोगे तो वो कॉमन का दोनों मल्टीप्लाई होकर दोनों संख्या निकल आएंगी, पहली और दूसरी। लेकिन बड़ी पूछी है 84, 21 84 होता है, तो इसलिए हमारी बड़ी होगी। छोटी संख्या आपकी 21 होगी। हमें बड़ी पूछी थी इसलिए इसका आंसर कितना हुआ 84, यही हमारी बड़ी संख्या होगी। यहाँ एलसीएम का भी कोई लेना देना वैसे नहीं है, आप देखोगे तो इन दोनों का एलसीएम भी कितना आएगा, 84 ही आएगा। तो इसका मतलब एचसीएफ से सीधा मल्टीप्लाई करना था और सिंपल सा क्वेश्चन था आपका। तो देखिए प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये आपका प्रॉफिट, ये परसेंटेज का यानी कि प्रॉफिट लॉस समझ सकते हैं, उससे है। किसी वस्तु को बिक्री मूल्य के 3/4 पर बेचने पर एक विक्रेता को 10% की हानि होती है। यदि उसे मूल बिक्री मूल्य पर बेचा जाए, मूल बिक्री मतलब जो पहले एक्चुअल मूल्य था उस पर बेचा जाए, तो लाभ या हानि प्रतिशत कितना हुआ। देखिए ये भी कैसे करना है आपको, कि जब भी हमको इस तरह से या तो परसेंटेज भी दे सकता है और ये भी दे सकता है, तो आपको ये कह रहा है कि आप ये देखो नए मूल्य पर बेच रहा है, तो न्यू एसपी होगा जो इसका, वो बराबर क्या कर रहा है कि 3/4 ऑफ ओरिजिनल एसपी, पहले वाले के और एसपी का 3/4 पर ही बेच रहा है। तो अगर हम इसको इधर लाएंगे तो आप ये देखिए ये चीज इधर आएगी तो ये क्या हो जाएगा, पहले वाले एसपी से न्यू एसपी का जो रेशियो आएगा वो हमारा कितना हो जाएगा 3 और 4, यानी पहले वाला न्यू एसपी तो ये नया बिक्री मूल्य इतना है, तो पुराना बिक्री मूल्य कितना हुआ, ये 4 था। अब देखिए यहाँ इसको लाभ ये देखा जाए तो ये क्या हो रहा है, कितने में बेच रहा है, पहले बेच रहा है एक्चुअल प्राइस एसपी कितना था 4, लेकिन बेच रहा है 3 का, तो सीधा सीधा 1 का क्या हो रहा है यहाँ पर लॉस होता है, 1% का लॉस हो रहा है इसको। ठीक है, लेकिन हम ये देख लेते हैं कि सीधा सीधा आप 10% का लॉस बता रहा है ये, अगर 100 पर हम देखेंगे, 100 पर अगर हमारा 10% का लॉस होता है तो कितने में होता है 90%, और ये हमारे 3 यूनिट के बराबर, क्योंकि न्यू एसपी तो बेच रहा है, तो 3 एसपी हमारा है वो न्यू है, उस पर हमारा 10 यूनिट बैठता है, तो 1 यूनिट पे हमारा कितना बैठेगा 30 रुपये का बैठेगा। और हमको ये देखना है कि जब 30 हमारा 1 यूनिट का मान आ रहा है, एक यूनिट का मान 30 आ रहा है, और हमें निकालना है कि पुराने वाले मूल्य पर, और पुराना कितना है 4, तो 30 का 4 से मल्टीप्लाई करके 120% आ रहा है। तो आप ये देखिएगा कि ये जो टोटल आ रहा है पुराने वाले पे अगर हम देखें तो हमारा एसपी आ रहा है 120, जो कि 100 सीपी होता है, उस पर माना जाता है 120% का ये इसने बेचा है, तो कितना लाभ हो रहा है 100 पर, 120 में से 100 घटा दो सीपी, तो ये 20% का जो रहा है हमें प्रॉफिट हो रहा है, यानी इससे हमारा जो प्रॉफिट निकल के आएगा वो कितना निकल रहा है प्यारे बच्चों 20%। समझ में आया होगा, फिर से समझ लीजिए, नहीं आया तो न्यू ये नया बिक्री मूल्य है, ये क्योंकि दिया ही है उसने इसको, तो नया बिक्री मूल्य 3 हो जाएगा इस कंडीशन में बटे में था, और पुराना मूल्य 4 हो जाएगा। अगर 10% का उसको लॉस हो रहा है तो उसमें 90 में उसने ये सेल किया हुआ, ये आपका यूनिट के हिसाब से है, तो 3 यूनिट के हमारे 90 आ रहा है,
फिर 4 पे एक पे निकालेंगे 30 आएगा, कैंसिल करके 1 यूनिट का मान 30, 1 पे 30 आया तो 4 पे पूछा है, 4 पे 30 का मल्टीप्लाई करें 120, 120 एसपी है ये हमारा सेल्यूलोज सेकंड वाला आएगी, एसपी पहला ये वाला था। तो जब इसे घटाएंगे क्रय मूल्य पे कितना दिख रहा है 100 सीपी माना है हमने करीब 100 पे आपका सीधा 120 का बेचा है आपने, तो कितना होगा इसमें 20% का प्रॉफिट हो जाएगा। देखिए ये लास्ट क्वेश्चन है इसका, क्योंकि पीछे 6 क्वेश्चन आपके मैथ से पूछे गए थे और 8 आपके रीजनिंग से पूछे गए थे। रीजनिंग का पार्ट मैंने इसमें पीछे दे दिया है, इससे पिछली वाली वीडियो आप देख सकते हो, उसमें आप रीजनिंग का पार्ट का पूरा सॉल्यूशन दिया हुआ है, उसे आप देख करके चेक कर सकते हो। देखिए इसे कंपाउंड इंटरेस्ट से है, पूछा है कि मूलधन पर 5% प्रति वर्ष की दर पर दूसरे वर्ष में 420 रुपये चक्रवर्ती ब्याज, सीआई मतलब चक्रवर्ती ब्याज मिलता है, तो मूलधन कितना हुआ ये हमको बताना है। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि ऐसे सवालों को करने का तरीका ये होता है, कई तरीके से आप कर सकते होगे, लेकिन ये सबसे इजी मेथड है रेशियो मेथड से। हम जब इसका रेशियो निकालेंगे तो 5/% को रेशियो में बदलने का तरीका होता है 1/20। जो हमारा ये 20 आता है, इसका हम क्या करते हैं, ये एक्चुअल चीज होती है हमारे प्रिंसिपल, यही तो प्रिंसिपल होता है, उस पर हमारा एक का हमारा लॉस होता है। तो हम क्या करें 2 साल के लिए है, क्योंकि दूसरे साल की बात की गई है, तो इसका मतलब ये है कि इसका 20 का हम स्क्वायर कर देंगे और 20 का स्क्वायर हमारा कितना आ जाएगा 400, ये हमारा क्या हो जाएगा प्रिंसिपल हो जाएगा। हम इसका फिर ये निकालेंगे, अगर 400 का 1/20 आप निकालोगे तो कितना आएगा 20 रुपये आएगा। परसेंटेज भी निकाल सकते हो 400 का आप सीधा सीधा, और ऐसे 400 का 5% निकालोगे तो ये आएगा, फिर 1/20 निकालोगे तब भी कितना आएगा इधर 20 रुपये आएगा। अब इसने ये दिया है आपको 420 जो दिया है वो दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज होता है, और ये क्या होता है, ये फर्स्ट ईयर का हो गया, ये सेकंड ईयर का इस पर ब्याज ये हो गया। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज क्या कहता है कि ब्याज पे भी ब्याज देता है, तो पहले साल जो ब्याज मिला हमें उसका भी 1/20% निकालेंगे तो हमारा 1 रुपये ब्याज हमको उस पर भी मिलेगा। अब सेकंड ईयर का ब्याज हमको टोटल कितना हो रहा है 21 यूनिट इसको मिला करके, और ये 21 यूनिट जो हमारे है वो हमको दिया है 420 रुपए के। तो यहाँ से हमारा 21 दूनी 42, यानी 1 यूनिट का मान हमारा 20 निकल आया, और हमसे ये पूछा गया है कि हमारा टोटल कितना आएगा। तो प्रिंसिपल 400 लेके हमने काम किया था, तो 20 का गुणा अगर आप 400 से करते हो तो प्रिंसिपल हमारा 8000 रुपये आ जाएगा, जो कि हमारा मूलधन होगा, प्रिंसिपल होगा, एक्चुअल प्रिंसिपल होगा। ठीक है, तो चक्रवर्ती के ऐसे सवाल जो आपने किए होंगे काफ़ी अच्छा मेथड से ये हम करना सीखेंगे। जब आप प्रॉपर क्लास लोगे तो इसमें आगे और सिखाऊंगा आपको, तो क्लास आप लेते रहिए, वीडियो देखते रहिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलिए, जिससे कि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में पहुँच सके और मैं आपके आगे डाउट जितने भी उन्हें आगे तक ले जा सकूँ। नए टॉपिक जिसमें आप चाहते हो उसके आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिससे कि मैं उसी टॉपिक को आपको लेकर के आगे इस टॉपिक को बढ़ाऊँ। थैंक यू।